गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे पास है Realme 13 प्लस डिवाइस। तो गाइस इस फ़ोन के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ टॉप 60 प्लस या 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, जैसे कि अगर आपकी डिस्प्ले ऑफ होगी, अगर आप ऐसे ओ बनाना चाहोगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे वी बनाओगे अपनी ऑफ डिस्प्ले पे तो आपकी फ्लैश लाइट हो जाएगी। इस टाइप की बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं। ओके, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी हिडन ट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि हिडन ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम उसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सेटिंग पे क्लिक कर दिया। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे स्पेशल फीचर नाम से। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपके एआई वाले फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है। और आपके नॉर्मली जो हिडन सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो स्मार्ट सेंसिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशंस दे देनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दो चीज़ देखने को मिल रही है, एक तो एयर जेस्चर और दूसरा है यहाँ पे डबल टैप स्कैन जेस्चर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एयर जेस्चर पे। ओके, आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। अब ये एयर जेस्चर क्या होता है, ये गाइस एक टाइप की ये जेस्चर्स होते हैं कि आप बिना फ़ोन को टच करे फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कर पाते हैं। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे एयर जेस्चर फॉर कॉल्स को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ पे जो एयर जेस्चर से आप इस चीज़ को समझें। यहाँ पे जब आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हो या फिर कुछ भी चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, अगर आपको वहाँ पे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आप देखोगे अपना हाथ आपके सामने लाना है आपके फ़ोन के, और आप इस तरीके से उसको स्क्रॉल डाउन करा सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम सेकंड चीज़ देखोगे, अगर आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और उस कॉल को रिसीव करना चाहते हो तो आपको अपना हाथ लाना है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है और ऊपर की तरफ आपका अपना हाथ ऐसे कर देना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी जो कॉल है वो आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे आपकी कॉल आ रही है, आप उसको म्यूट करना चाहते हो तो बस आपको अपना हाथ दिखा देना है फ़ोन की तरफ और आपकी जो कॉल है वो यहाँ पे म्यूट हो जाती है। तो एयर जेस्चर आपके कुछ इस तरीके से काम करते हैं। आई होप सो कि आप इनको यूज़ करोगे और आपको डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस दिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल टैप टू स्कैन का, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो डबल टैप को यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। जैसे कि गाइस सपोज करो कि आपके फ़ोन, जैसे कि आप कहीं भी हो, आप मतलब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, और आपको डबल टैप करना है स्कैन करने के लिए, तो आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी स्कैन हो जाएगी कि उसके अंदर क्या क्या है या फिर क्या कोड लिखा हुआ है या फिर अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको स्कैन कैसे करते हैं। स्मार्ट सेंसिंग वाले फीचर समझ में आ गए होंगे आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है स्प्लिट व्यू। अब ये स्प्लिट व्यू होता है क्या है, मैनुअली हमारे फ़ोन के अंदर एक ही डिस्प्ले रहती है, मतलब डिस्प्ले एक है, बट एक टाइम पे हम एक ही एप्लीकेशन रन करते हैं। बट आप चाहते हो कि आप एक टाइम पे दो एप्लीकेशन रन करें, तो इसके लिए आपको स्प्लिट व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्वाइप अप विथ 3 फिंगर टू इंटर स्प्लिट स्क्रीन। आपको ये सेटिंग यहाँ पे ऑन करनी है और आपकी जो 3 फिंगर्स हैं वो आपको अपनी डिस्प्ले पर रख के ऊपर की तरफ करने हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपको आना है। सपोज करो कि हम क्रोम के अंदर हैं अभी, मैं आपको एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अगर अपनी डिस्प्ले को स्प्लिट करना है तो 3 फिंगर्स ऐसे रख के स्वाइप करनी है आपने। इसके बाद यहाँ पे आप सेकेंडली अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहें, सपोज करो कि आपको यूट्यूब खोलना है, तो यहाँ से हम यूट्यूब खोल लेते हैं। अब ऊपर तो हमारा क्रोम चल रहा है, ओके, नीचे हमारा यूट्यूब भी चल रहा है। सेम टाइम पे हम 2 एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और एक सेटिंग और है जिसकी मदद से आप 3 एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो। तो उसके लिए अभी आप वेट करिएगा, मैं आपको वो अभी बताने वाला हूँ कि आप वो चीज़ कैसे करोगे। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इन चीज़ों को इंटरेस्टिंग सीख रहे होगे ताकि आप अपने फ़ोन में इनको इंप्लीमेंट कर सको और आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सके आपके फ़ोन के अंदर। क्योंकि आपने अगर इतना महंगा फ़ोन लिया है तो डेफिनेटली आप उसको एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में यूज़ करना चाह रहे होगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपनी कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई फीचर्स के बारे में आपको कंफर्म करना हो तो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप वहाँ पे हमको कमेंट भी कर सकते हो। ओके, वापस से हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट जो स्पेशल फीचर्स है आपको उस पर क्लिक करना है। अभी हमारा स्प्लिट व्यू क्लियर हुआ था, मैंने आपको भी सिखाया था कि आप एक टाइम पे 2 एप्लीकेशन कैसे चलाओगे। बट अब मैं बोलूँगा कि आपको 3 एप्लीकेशन चलाने हो तो कैसे चलाओगे। तो यहाँ पे आपको जाना है फ्लेक्सिबल विंडो में, ठीक है, और इसको यहाँ से आपकी सारी सेटिंग्स जो है आपको ये ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे स्मार्ट साइड बार का। ओके, आपको इस पर जाना है और स्मार्ट साइड बार आपके फ़ोन के अंदर अगर ऑफ है तो आपको ऐसे ही ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक तरीके से यहाँ पे आपको हाईलाइट से एक ऑप्शन मिलेगा, इसको स्मार्ट साइड बार बोला जाता है, ये वाला। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। इसको हम थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहोगे, अगर आपको यहाँ पे आपके कुछ काम की एप्लीकेशन है उनको अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ऐड कर ले रहा हूँ अपने। ओके, तो जो कि मेरे को यहाँ पे यूज़ में आ जाएँ।
मैं यहाँ पे कुछ अपने काम के एप्लीकेशन हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बेसिकली आप भी कर सकते हो ताकि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ईजी हो जाए किसी भी एप्लीकेशन के अंदर स्विच करने के लिए। हम यहाँ पे डन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एप्लीकेशन अपने ऐड कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखो पहले तो जाना है अपने क्रोम के अंदर। हम सपोज करो क्रोम चला रहे हैं और मैं आपको भी 3 एप्लीकेशन चला के दिखाने वाला हूँ। आपको स्वाइप अप करना है, ठीक है, मैसेज खोल लेना है यहाँ पे। अब आपको चलाना है एक एप्लीकेशन और, तो आपको यहाँ पे सिंपल देखिए स्वाइप करना है और आप चाहते हो कि एक एप्लीकेशन और चले तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका यूट्यूब जो है इधर खुल जाएगा। बट आपको हमने बोला था कि आप 3 एप्लीकेशन कैसे चलाओगे, तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है, कुछ नहीं करता। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फेसबुक ट्राई करते हैं। आई थिंक ये फेसबुक इसके साथ वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने फेसबुक क्लिक किया। ये देखो कुछ इस टाइप से आप फिर 3 एप्लीकेशन चला पाओगे। मतलब कि यहाँ आपका फेसबुक चलता रहेगा इस जगह पे, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारा है, तो ये हमारा हो गया फेसबुक। इसको हम छोटा या कम या ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे हमारा फेसबुक चलेगा, यहाँ पे हमारा पहले से क्रोम चल रहा था और यहाँ पे हमारा मैसेज वाला एप्लीकेशन खुला हुआ है। मतलब कि 3 एप्लीकेशन में एक साथ रन कर सकते हैं, जिससे हमारी मल्टीटास्किंग होने में हमको बहुत ईजी हो जाएगा। और इसको अगर आपको हाइड करना है तो आप इसको ऐसे छुपा दोगे, आपका ये यहाँ पे हाइड हो जाता है इस तरीके से। वापस से निकालना है आप निकाल सकते हो। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लोज करना है तो यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको सिखाया है कि आप सेम टाइम पे 3 एप्लीकेशन कैसे रन कर सकते हो। आपको शायद पहले कभी किसी ने ये चीज़ नहीं बताई होगी इस फ़ोन के अंदर कि आप 3 एप्लीकेशन सेम टाइम पे कैसे रन करोगे। ओके, चलिए हम वापस से चलते हैं सेटिंग में, क्योंकि अभी आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स बताना बाकी है। ये हमारा यहाँ पे स्प्लिट जो है स्प्लिट स्क्रीन हो गया, यहाँ पे स्मार्ट साइड बार हो गया, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी हम बैक करते हैं थोड़ा। यहाँ पे अब आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिंपल मोड। अब ये सिंपल मोड होता क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियरिफाई कर दूँ, क्योंकि आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। सिंपल मोड का एक सेटिंग है जिसके अंदर होता है क्या है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, इनकी एज ज़्यादा होती है, उन लोगों के लिए ये फीचर्स बहुत बेस्ट है। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड मोड में आपको कुछ एप्लीकेशन ऐसे देखने को मिलते हैं, ये नॉर्मल इतने बड़े बड़े। ओके, और आप गाइज अगर आप चाहते हो कि उनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, आप चाहोगे कि उनको अच्छे से देखें, तो आप सिंपल सा इंटर करोगे इस मोड के अंदर। यहाँ पे ईजिली सारी सेटिंग सारा कस्टमाइजेशन हमारा यहाँ पे आप देखोगे चेंज हो जाएगा, ताकि लोगों को अच्छे से दिख सके। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सारे आइकॉन का जो साइज़ है, आइकॉन का जो नेम है, आइकॉन की जो स्टाइल है, वो सब आपको बड़े बड़े देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, ताकि वो लोगों को दिक्कत ना हो सके, ठीक है। अगर आपको कॉल में जाना है, सब कुछ आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप देखोगे ये इस टाइप से सारी चीज़ों के साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सेटिंग में भी अगर आप जाओगे तो देखो आपको सेटिंग्स ऐसी देखने को मिलेगी। मतलब कि आपकी फ़ोन की डिस्प्ले के अंदर जितनी भी चीज़ दिखेंगी वो सारी की साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपको वो चीज़ अच्छे से देखने को मिलती है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप डेफिनेटली आप ऐसे कर सकते हो। तो अब गाइस इसके अंदर से अगर आपको एग्जिट करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा एग्जिट सिंपल मोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर से एग्जिट हो जाते हो। मतलब कि ये कि अब आपका फ़ोन जो है वापस से नॉर्मल मोड के अंदर चला जाएगा। बेसिकली ये फीचर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से इस चीज़ को देख सकें और वो फ़ोन को यूज़ कर सकें। ओके, चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ, जो कि आपको आई होप सो क्या पसंद आएंगी। वापस से हमको सेटिंग में ही आना है और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, सिंपल सा ऐप्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब ऐप्स के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, पहली चीज़ तो यहाँ पे आप ऐप को क्लोन कर सकते हो, मतलब एक ऐप्स को 2 ऐप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमको ऐप के दोनों पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अमेजॉन, फेसबुक ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। इनमें से आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे सिंपल सा और इसको से क्रिएट करोगे तो आपका यहाँ पे क्लोन हो जाता है। ओके, तो डोल एप्लीकेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी वे में हो जाता है, जिससे आप मल्टीपल तरीके से आप ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक फ़ोन के अंदर आप 2 या 3 एप्लीकेशन भी चला पाते हो। ओके, बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो इसके अंदर आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ मेरे चैनल पे, आप जाके सर्च कर सकते हो ऐप लॉक इन Realme 13 Plus, टेक्निकल माइंड सपोर्ट डाल देना, आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको एडिशनली सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हो अपने फ़ोन पे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको सिस्टम नेविगेशन का। अब ये सिस्टम नेविगेशन क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सिस्टम नेविगेशन होता है कि आपके फ़ोन के अंदर आप अपने फ़ोन को नेविगेट कैसे करते हो, कंट्रोल कैसे करते हो, अपने फ़ोन को आप यूज़ कैसे करोगे, ये वो चीज़ होती है। आप अभी यहाँ पे देखोगे तो हमारा इस सिस्टम नेविगेशन की जो सेटिंग है ये बटन पर होकर रखी हुई है। मतलब कि यहाँ पे आपको बैक बटन, होम बटन और रिसेंट टास्क के 3 बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे जेस्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा जेस्चर्स पे क्लिक कर देंगे। जेस्चर्स पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। तो जेस्चर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके बटन्स जो हैं गाइस वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आपको लिटरली
कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे पहले आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल रहा होगा, बट अब आपको यहाँ पे कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे बटन यहाँ से मैं हाइड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर बैक करोगे तो ऐसे बैक कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्वाइप करोगे तो भी आप बैक कर पाओगे। अगर आपको होम स्क्रीन पे जाना है तो आप मिडिल से स्वाइप कर दोगे तो आप होम स्क्रीन पे चले जाओगे। अब आपको रीसेंट टास्क में जाना है तो आपको यहाँ से स्वाइप अप करके होल्ड रखना है रीसेंट टास्क में जाने के लिए। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आई होप से कि आपको सिस्टम नेविगेशन समझ में आ गया होगा। इससे होता ये है कि आपकी डिस्प्ले थोड़ी अच्छी लगने लगती है और डिस्प्ले आपकी बड़ी भी हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग दिख रही है यहाँ पे AI बूस्ट करके, तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आजकल AI का जमाना आ रहा है तो AI वाली सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो AI बूस्ट करने के लिए आपको पहले यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। इसको इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके फ़ोन की जो स्मूथनेस है, आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है, उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे गेम बूस्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आप अपने CPU की जो फ्रिक्वेंसी है या फिर आपका जो CPU जो पावर दे रहा है फ़ोन के लिए, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से। ओके, अपनी यूज़ के हिसाब से इस टाइप से, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल सके आपकी गेमिंग के रिलेटेड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एसेसिबिलिटी का। तो एसेसिबिलिटी का आपने सुना बहुत होगा बट कभी इसको यूज़ नहीं किया होगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे नॉर्मली आपको यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये एसेसिबिलिटी का ही फीचर है, जिसके अंदर आप ये वाले फीचर्स एक्टिवेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन के बटन्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम डाउन करना हो आपको, तो आप यहाँ से वॉल्यूम प्लस या फिर वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, उस टाइप से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको सिंपल सा बस कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पे आपका जो एसेसिबिलिटी है इसका आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से, एक सेकंड में इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ी इसकी ब्राइटनेस को, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको देखोगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको जनरल में आने के बाद ही एसेसिबिलिटी मेनू का, आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको शॉर्टकट, इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। ऑफ कर दोगे गायब हो जाएगा, ऑन कर दोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, जैसे आपके सामने ये हाईलाइट हो गया है। अब होगा ये कि आप इस पर क्लिक करके इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, पावर ऑन ऑफ करना हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपका पावर बटन खराब हो गया है तो आप इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हो। आई होप सो कि आपको एसेसिबिलिटी की सेटिंग समझ में आ रही होगी और डेफिनेटली आप इसको यूज़ करोगे। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपके हिडन सेटिंग्स बहुत अच्छे स्टार्ट होते हैं, मतलब ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम जेस्चर एंड मोशंस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पहली सेटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे हम सिंपल से इसको यहाँ पे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन ऑफ होगी तब काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो अभी, तो अगर आप ओ ड्रॉ करोगे आपका कैमरा खुल जाएगा, तो वो सेटिंग्स आपको यहीं से ऑन करनी है। फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डबल टैप टू बेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हो और आपकी डिस्प्ले बंद है, अगर आप अपनी डिस्प्ले पर डबल टैप करोगे इस टाइप से, तो आपकी जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है, देखा, हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा रहा है ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आप ओ अगर ड्रॉ करोगे, जैसे कि हमने बना दिया, और यहाँ पे अगर हम ओ ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, तो हमारा यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा, ठीक है। देखो इस टाइप से आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ करोगे तो बहुत ईजी वे में आप कर पाते हो। सेम चीज़ यहाँ पे और भी सेटिंग है, जैसे कि ड्रॉ ए वी टू, टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश लाइट। अगर आपको फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करनी है तो आपको वी बनाना है, ऑन हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे आप तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप एम बनाओगे, डब्ल्यू बनाओगे, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या ओपन करना चाहते हो, क्या खोलना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एम ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे मैं कॉल कर सकता हूँ किसी बंदे को, ठीक है, फ़ोन को अनलॉक कर सकता हूँ, या फिर ओपन एन ऐप पे क्लिक करके किसी ऐप को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे यूट्यूब खुले या फिर कोई और चीज़ खुले, मैं नेटफ्लिक्स को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपनी डिस्प्ले पे एम बनाऊंगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरे फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ है, तो आपको बस ऐसे जाना और एम बनाना है, तो आपके फ़ोन के अंदर जो आपकी नेटफ्लिक्स है वो ओपन होगी, ठीक है। आपको बस अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके, आई होप सो कि काम करना चाहिए था बट कर नहीं रहा, पर हम दोबारा ट्राई करते हैं। ऑन नहीं किया मैंने, ये इसलिए काम नहीं कर रहा। यहाँ से पहले आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट तो कर लिया था मैंने नेटफ्लिक्स, बट इसको मैंने ऑन नहीं किया था। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब आप देखो यहाँ पे आपका एम अगर आप बनाओगे तो आपका यहाँ पे नेटफ्लिक्स चालू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग्स कर पाते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होंगी और आप डेफिनेटली इनको अपने फ़ोन के अंदर यूज़ भी करोगे। ओके, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए इतनी मेहनत से, तो आप डेफिनेटली एक कमेंट या फिर एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि फ़ोन कैसा चल रहा है या फिर कैसा नहीं चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। आपको ये सेटिंग अगर यहाँ पे ऑन कर लोगे, इस सेटिंग को ऑन करने के बाद होगा क्या कि आप 3 फिंगर्स लोगे और स्वाइप डाउन कर दोगे, तो ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाते हो। ओके, जो कि एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा फीचर है। आप डेफिनेटली इसको यूज़ करोगे तो आपको हेल्प ही मिलेगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और आपको पर्टिकुलर एक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब आप पूरा स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहते, तो आपको 3 फिंगर से टैप एंड होल्ड रखना है, ऐसे सेलेक्ट करना है अपना एरिया
और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगर आप इसको अलग अलग शेप में लेना चाहते हो तो क्रॉप एंड शेप पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको ये वाली शेप मिल जाएगी। देखो अगर आपको ऐसा चाहिए आप ये वाली शेप ले लोगे, तो ऐसे आप इसको सेव करोगे तो आपका यहाँ पे ये सेव हो जाता है। ओके, आई होप सो कि आपको ये सेटिंग भी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद जैसे आपका जो जेस्चर एंड मोशन वाली सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सेटिंग दिख रही है वन हैंडेड मूड। अब ये वन हैंडेड मूड क्या होता है? डेफिनेटली गाइस आपके फ़ोन की ये डिस्प्ले बड़ी है, कुछ लोगों के हाथ छोटे होते हैं, उनको फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं वो कभी कभी एक हाथ से, तो ये उन लोगों के लिए है। आपको ये सेटिंग ऑन करनी है और यहाँ पे आपका जो मिडिल स्क्रीन है इसको आप ऐसे कर देना है, आपका फ़ोन ईजी वे में वन हैंडेड मूड के अंदर आ जाता है। ऊपर का डिस्प्ले आपका खाली हो जाएगा और नीचे आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे आपके फ़ोन की सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। ओके, ऐसे करना है। आगे आपका वन हैंड मूड के अंदर एग्जिट करना है, कहीं भी खाली जगह पर आप क्लिक कर दो, आप इस मूड के अंदर से एग्जिट हो जाते हो। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कई बार क्या अपना फ़ोन अगर आप स्विच ऑफ करने जाते होगे ऐसा, तो आपके सामने कुछ ये आ रहा होगा, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे होगे। अगर आप ऐसे अपने बटन दबाते हो तो यहाँ पे आपके सामने ये गूगल असिस्टेंट वगैरह खुल रहा है, मतलब आपका फ़ोन यहाँ पे ऑफ नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पावर बटन वाला जो ऑप्शन है, सेटिंग में आओगे, एडिशनल सेटिंग में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे पावर मैनुअल पे क्लिक करोगे और प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन पे क्लिक करना है आपको, जो कि सिलेक्ट होकर रखा है आपका वॉइस असिस्टेंट पे। आपको यहाँ से हटा के ये पावर मेनू पे क्लिक करना होगा। अब आप देखोगे आप ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखोगे इसको, तो आप यहाँ से इसको सिंपल तरीके से रीस्टार्ट या फिर यहाँ पे स्विच ऑफ कर सकते हो अपने फ़ोन को बहुत ईजी वे में। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और आप इसको यूज़ करना चाहोगे। ओके, इस टाइप से करोगे तो अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ भी कर पाते हो। आई होप सो कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट की सेटिंग है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर भी आप थोड़ा सा और भी देख लो। आपको यहाँ पे 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, 3 फिंगर टच एंड होल्ड स्क्रीनशॉट लेना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन के साथ स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखा दी गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स है, बट इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप अपने फ़ोन के अंदर से कोई भी OTG पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है OTG कनेक्शन के लिए। आप इस चीज़ को यहाँ से ऑन कर दोगे, ऑन करोगे तभी आप इस चीज़ को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये सारी सेटिंग्स थी, अगर आपकी यूज़ में आई हैं तो आप डेफिनेटली यूज़ करिएगा। आपको ये अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है, डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। अब ये सेटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कि अगर आप किसी भी काम करते हो, कोई काम करते हो, ठीक है, अपने फ़ोन पे आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये वाला एप्लीकेशन मेरा इतना देर चले या फिर ये वाला एप्लीकेशन मेरा इतना देर चलने के बाद बंद हो जाए, तो वो चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे और आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोकस मोड, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिस एप्लीकेशन पर लॉक लगाना है या जो एप्लीकेशन आपको बंद रखना है, आपको बस सिंपल सा उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अमेजोन को सिलेक्ट कर लिया, क्रोम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही इसको टर्न ऑन करूँगा तो ये दोनों एप्लीकेशन मेरे फोन के अंदर चलना बंद हो जाएंगे, ना तो ये मेरे को कोई नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, ना ही मेरे को इनसे कोई नोटिफिकेशन आएगी और ना ही मैं इनको यूज़ कर पाऊंगा जब तक कि मैं इसको यहाँ पे आके ऑफ ना कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको क्लिक किया हमने और क्लिक करने के बाद ईजी वे में आपका ये ऑन हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्रोम जो है, देखो गाइस हाईलाइट था पहले, बट अब ये नॉर्मल हो गया आपका। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बोलेगा फोकस मोड इज ऑन। ओके, तो आप इसको नहीं यूज़ कर पाओगे। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, आई होप सो कि आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे भी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।